हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन टू स्पेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2। यहाँ पे आपके पास दो स्पेरिकल बॉडी है, यहाँ पे दूसरी स्पेरिकल बॉडी है ये, और ये पहली स्पेरिकल बॉडी है। इसका रेडियस r1 है तो इसका रेडियस r2 है। दोनों के सरफेस टेम्परेचर T1 एंड T2 बताए गए हैं बेटा, और दोनों से यहाँ पे रेडिएशन होता है फ्रॉम द सेम पावर का रेडिएशन हमें देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर का रेशियो, रेडियस का रेशियो हमसे पूछा गया बेटा। तो द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो होती है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा AE T⁴ होता है। और यहाँ पे ए क्या होता है, एरिया होता है। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिखा जा सकता है इंटू इमिजिविटी इंटू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अगर हम दोनों बॉडी से होने वाले रेडिएशन पावर सेम बताते हैं कि जो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी हो रही है फ्रॉम फर्स्ट बॉडी से और रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो हो रही है सेकंड बॉडी से, अगर वो दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो बेटा हम यहाँ पे रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करें और टेम्परेचर का रेशियो को बराबर करें, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिग्मा 4π तो कांस्टेंट है, इमिजिविटी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रेडियस का स्क्वायर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर की पावर 4 हो जाएगा। सिग्मा 4π कांस्टेंट है, इमिजिविटी कांस्टेंट है, सेकंड ऑब्जेक्ट की रेडियस का स्क्वायर सेकंड ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर की पावर 4 हो जाता है। ये आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। रेडियस यहाँ पे हम क्या देखते हैं, r1/r2 की पावर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे T2/T1 की पावर 4 हो जाता है। तो T2/T1 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पावर हमें देखने को मिलता है बेटा। तो अगर ये 4 पावर हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर को आप हटाते हो, तो r1/r2 को लिखने पर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने पर T2/T1 की पावर क्या बन जाएगी, केवल स्क्वायर बन जाती है। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो T2/T1 की पावर के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा बेटा। और ये बात हमने किससे लिखी है, स्टीफन लॉ से लिखी है। ओके बेटा, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। थैंक यू।